तो जो भेड़िया अब तक शिकारी बनकर टारगेट कर रहे थे लोगों को, अब उनका ही शिकार होने वाला है। इसलिए 9 शूटर्स को जिम्मेदारी तय हो चुकी है। शूटआउट का ब्लूप्रिंट रेडी है, उनका टारगेट भी फिक्स है। अब आपको बता देते हैं कि इस काम में किन किन हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है। तो यहां पर आप देखिए, ट्रैंकुलाइज गन का यहां पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। शूटिंग के लिए 12 बोर डबल बैरल बंदूक भी दी गई है और इसके साथ ही 12 बोर पंप एक्शन गन का इस्तेमाल यहां पर होना है। 5.56 mm एक्स कैलिबर राइफल भी भेड़ियों के एनकाउंटर के लिए दी गई है। साथ ही सिंगल बैरल बंदूकों के साथ SLR से शूटरों की टीम लेस है। तो ये वो हाईटेक वेपन है जो आमतौर पर शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका शिकार यहां पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपके साथ। खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए जो टीम गठित की गई है, कहा जा रहा है कि ये एक्सपर्ट्स की टीम है, लेकिन ये एक्सपर्ट टीम काम कैसे करेगी? आखिर इन शिकारी आदमखोर भेड़ियों का शिकार कैसे होगा, ये हम समझेंगे। कुंवर करणबीर साहब हमारे साथ हैं और ये बताएंगे कि आखिर कौन से ऐसे असलहे हैं जो शिकारी अक्सर इस्तेमाल करते हैं इन आदमखोर भेड़ियों के या ऐसे आदमखोर जानवरों के शिकार के लिए। कुंवर साहब, हम समझना चाहेंगे कि ये जो टीम गठित की गई है, इनके पास अलग से असलहे होंगे, लेकिन अमूमन शिकारी किन असलहों का इस्तेमाल करता है आदमखोरों को शिकार करने के लिए? देखिए, हमारा ये मानना है, हमारा जिनके साथ उठना बैठना है, ये रेनाउंड शूटर्स हैं और तमाम इस तरह के हैं जिनको जब टाइगर या कोई लेपर्ड आदमखोर हो जाता है तो उनको बुलाया जाता है। ठीक है। ज्यादातर उनके पास 275 है, 3006 है, 375 मैग्नम है, हॉलैंड कई कंपनीज की आती है। ये सारे रेनाउंस असलहे हैं बड़े जानवर के शिकार के लिए। लेकिन अगर भेड़िए की बात है, आप 12 बोर से भी भेड़िए का शिकार कर सकते हैं। बस कार्टेज का और कार्टेज की कंपनी का चयन आपको करना पड़ेगा। आप 1 नंबर यूज कर रहे हो, 2 नंबर यूज कर रहे हो, क्या आप यूज कर रहे हो, आप बॉल यूज कर रहे हो, शक्तिमान का यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुंवर साहब, तो अगर हम अब चाहें कि हमारे दर्शक समझे तो कैसे समझेंगे? आपके पास भी एक असलहा है, ये क्या बेसिकली है और कैसे काम करता है? 375 मैग्नम है जी। ये हॉलैंड की कंपनी है इसकी जी। और ये अगर शेर के शिकार की परमिशन इसी से मिलती है, क्योंकि ये बड़ी हैवी गन है और 220 ग्रेन का कारतूस इसमें यूज करते हैं जी। और अगर कोई भी, जैसे अभी तक हमें कोई मौका मिला नहीं जी, लेकिन अगर मौका मिलता है तो हम इसी को यूज करेंगे। मतलब ये, इससे हम शेर का भी शिकार कर सकते हैं बड़े आसानी से। मक्खन, जैसे ब्रेड पर मक्खन लगाते हैं, उतने आसानी से। तो इस आदमखोर भेड़ियों के लिए भी ऐसे असलहे का इस्तेमाल होगा? ये रिस्की होगा उसके लिए। हाँ। क्योंकि भेड़िया जमीन पर होगा जी, और पैरेलल इसको चलाना नहीं चाहिए। लेकिन जो हमने घटनाएं देखी हैं, इसमें तो 9 बच्चों पे हमले हुए हैं, उन्हें शिकार बनाया गया। माफ करिएगा, हमले तो 35-36 पे हुए हैं, 9 को शिकार बना लिया है, तो वो उसे तो आदमखोर कहेंगे हम ना? हाँ, तो वही पर्टिकुलर आदमखोर है ना। भेड़िए तो कई हैं, जिसने शिकार बनाया है पर्टिकुलर वो आदमखोर है, सारे भेड़िए नहीं है। तो ये कैसे हम डिफाइन करेंगे? और वन विभाग जो ऑपरेशन चला रहा है वो कैसे डिफाइन करेगा कि ये आदमखोर है, ये नहीं है? वो सामने अटैक होता हुआ देखें या कुछ इस तरह का सेटअप करें, केज सेटअप करें। वो किसी जानवर के ऊपर आएगा नहीं, वो अटैक करेगा तो सिर्फ आदमियों पर, वो भी बच्चों पर या बूढ़ों पर। वो जवान व्यक्ति पर अटैक करने आएगा नहीं। तो हमारा सिर्फ ये इतना कहना है कि इनके भी परिवार हैं, इनकी भी जान है। मारने का आदेश आदमखोर के लिए है, तो केवल और केवल आदमखोर को मारा जाए। ओके, तो इसके लिए क्या आपके हिसाब से क्या कैसे करना चाहिए? इस ऑपरेशन का अंजाम कैसे देना चाहिए? क्योंकि अब तो ऑर्डर्स आ गए हैं, पकड़ में आ नहीं रहे हैं। एक को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया था, तो आगे कैसे करेंगे? करें कि 6 थे, 4 पकड़े गए हैं, 2 अभी भी बाकी हैं, तो कैसे करेंगे उसको? देखिए, अखबार के मुताबिक वहाँ 150 मांदे मिली हैं और अखबार की संख्या के हिसाब से 100 से 150 वहाँ पर भेड़िए हो सकते हैं। सारे तो आदमखोर नहीं हैं। क्यों ट्रैंकुलाइज करेंगे, क्यों मारेंगे? शेर की वजह से भेड़िए जंगल से निकल के इंसानी इलाकों के पास आए हैं, शेर के डर से। क्योंकि कार्निवोरस जानवरों का आप जान भी रहे हैं, डिस्कवरी चैनल में देख भी रहे हैं कि वो अपना एरिया मार्क करते हैं। शेर ने अपना एरिया मार्क किया और उनके अटैक की वजह से भेड़िए बाहर आ गए। तो अब सबको मार देना तो कहीं से भी उचित नहीं। अगर मान लीजिए ये ड्रोन कैमरों के जरिए उनकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं,
उसके बाद अगर ऐसे लोकेशन को ट्रैक करेंगे तो कैसे शिकार करेंगे? उनका शिकार करने की शर्तें क्या होती हैं? कैसे करेंगे शिकार अगर इनको मारना है तो? देखिए, उनको एक केज सेटअप करना पड़ेगा। केज सेटअप करके उनको एक ह्यूमन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना उसके वो भेड़िया वहां अटैक करेगा नहीं, और जब तक वो अटैक करेगा नहीं, वो ना पहचान सकते हैं ना मार सकते हैं। अब इस पे हमने वन विभाग से भी, हमने डीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि अगर मामले बढ़ जा रहे हैं और ये जो टीम गठित की गई है, इनके द्वारा वो नहीं मार पा रहे हैं या वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो केज में नहीं आएगा। जो आदमखोर है वो आदमियों के घर पर जाके जब ले आ रहा है तो वो केज के अंदर क्यों जाएगा? और केज में तो आप बकरी रख रहे हैं, बकरी को तो मार नहीं रहा वो। बकरी को तो डीएम साहब गई थी तो महिला ने खुद बताया कि वो बाहर बकरियां बंधी थी, गाय बंधी थी, वो उनको छोड़ के अंदर आया। मतलब वो आदमियों के लिए आया, वो नहीं मिलेगा। तो वो केज में बकरी के लिए तो जाएगा नहीं, सही बात है। तो वो आप कैसे करेंगे फिर उसको? अरे अगर परमिशन मिले तो केज में हम खुद बंदूक लेके बैठने को तैयार हैं, और रिकॉर्ड करके जब वो बच्चे पर अटैक कर रहा होगा, बच्चे का भी अरेंजमेंट हमने कर लिया है। वो बच्चा तैयार है, हमारे ही घर पर काम करता है, पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं, वो हम पर भरोसा करता है। हम खुद बैठेंगे उसके साथ उस केज में।